धीरधैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर आस। अतुलित के बलधाम पवन सुत हनुमान, अंजनी सुत बलवान गदा घुमाओ आन। ओम होम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत, अंजनी सुता राम दूतम महाबलाढ्य रूपम, अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। हे हनुमान रक्षा अब कीजे, और भारत ईश्वर प्रगट कर दीजे। राम प्रगट कर दो हनुमाना, कलयुग में सब मौन समाना। ये तो राज प्रयाग है और माघ मास गति जान, मौनी अमावस पड़ गई अब तो प्रगटो आप हनुमान। हनुमान भी लेटे थे संगम तट विश्राम, गुर्ज उठाकर खड़े हो गए महावीर हनुमान। अरे क्या संकट आयो भारत पर, जो सब याद करे हनुमान। माघ मास में देखो भैया, और आज अमावस मौनी मान। मंगलवार की पड़ी रे अमावस, और मंगल करेंगे राम भगवान। और हनुमान भी खड़े हुए हैं, और संत समागम गति गतिमान। संतों का एक जमाव था प्रयागराज में, सारे संत मौन थे। संतों की मौन जब होती है तो अधर्म का बोल हो बाला तब। और हनुमान गुर्ज लेकर आते और अधर्म गुर्ज घुमाते हैं। वही समय है, वही योग है, और मचा हुआ रे घमशान। मौनी अमावस मंगलवार की, और देखो हो घमशान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। भगवान शंकर फरमाते हैं कि उमा जी, मैं काशीपति विश्वनाथ बनकर संपूर्ण त्रिलोक की गतिविधियां देख रहा था। प्रयागराज में संतों का एक जमाव था, और उस संतों के जमाव में अधर्म के ऊपर एक चर्चा होनी थी कि अधर्म का हो गया बोलबाला,
तो धर्म यहां पर मौन हुआ। और इस प्रयागराज में हमारा और रक्षक देखो कौन हुआ। तब विश्वनाथ हंसकर बोले और अधर्म सभी हटा देंगे और सभापति विष्णु को हम अब प्रयागराज में बना देंगे। जब विष्णु प्रगटे यहां लक्ष्मी के संग आए, सबसे पहले पाप हटा लो और करो स्नान, नहीं सब जाए। पहले अपने अपने पाप हटा लो, क्योंकि जहां पाप वहां विष्णु नहीं, वहां अधर्म ही जान। पहले धर्म उत्पन्न करो, बोले काशी विश्वपतिनाथ। काशी विश्वनाथ ने कहा कि पहले धर्म को प्रकट करो। मौन होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मौन जब संत समाज होता राजा मौन हो जाते हैं तो प्रजा कष्ट पाती सारी और अधर्म चक्र चलाते हैं। तो अधर्म का जब चक्र चले तो धर्म यहां प्रगटाना है और वेद मंत्रों से शक्ति से भारत का भाग्य जगाना है। भारत में राम बुलाना है और भारत की प्रजा को बचाना है। स्नान तो एक बहाना है और अब प्रयागराज हमें जाना है। तो काशी विश्वनाथ भी उठ गए, चले सभा की ओर। विष्णु भगे बेकुंठ से और देखो धर्म का दौर। ये तो अमावस मौनी है और जब धर्म पे कोई प्रहार करे तो मौन नहीं रहना चाहिए। और जब प्रजा ही भूखे मरने लगे तब मौन नहीं रहना चाहिए। सत्ता को छोड़ दो राजाओं, हमें राम बुलाना अब चाहिए और भारत को बचाना धर्म हमारा, धर्म को नष्ट करना चाहिए। और मौन अमावस भारत में और मंगलवार को आई है। लगता है भारत में खुशियां और कलयुग में प्रगट आई है। तो प्रयागराज किसको कहे और शंकर दे रहे ज्ञान। सारे साधु संत प्रजा सब करो मौनी अमावस स्नान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ विष्णु का महीना माघ रूप। और देवता सब यहां आए हैं, 33 करोड़ देवता देखो और प्रयागराज में छाए हैं। और बुधवार को गुप्त नवरात्रा भारत में शुरू हो जावेगा। तब ब्रह्मा जी भी पाप पुण्य का और देखो बजट बनावेगा। कैसा बजट हो धर्म का कि अधर्म सब नश जाए, ये निर्णय भी करेंगे। और बजट बनाने आए तो बजट बनाने आएंगे श्री गणेश भगवान। शुद्ध बुद्धि के गणनायक हैं और गणपति रूप निशान जय। गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनील कंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदर एक दंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम
नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्य श्री गणपति। सबसे पहले उस प्रयागराज की धर्म सभा में गणेश जी का आह्वान किया। पंचक चल रहा कलयुग में और गुप्त नवरात्रा आया है और पहला नवरात्रा गणेश ही और देखो यहां प्रगटाया है। तो धर्म अधर्म का बजट है और क्या क्या देहू बनाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि लेकर के गणपति प्रयाग प्रगटाए। मौनी है अमावस यहां पड़ी और बजट शुरू अब करते हैं। कैसा होगा भारत का बजट, गणपति नाथ ये कहते हैं। ब का मतलब बढ़ता रहे और रिद्धि सिद्धि भंडार और जय का मतलब जनता में और नहीं टकराहट पाए। तो रिद्धि सिद्धि भरते हैं हम और 5 बार ये बदलेगा, ये 5 बार ये बदलेगा। पंचक में बजट ये आया है और देखो हरि ही सुध लेगा। हरि तो करे कल्याण प्रजागति जाना और मौनी अमावस प्रगटे विष्णु भगवाना। नारद ने प्रयाग में देखो वीणा बजाई और देखो हट गई अधर्म की सब पर छाई और सारे पाप गंगा में धुल गए भारी और कर स्नान हर्षित हो गए नर नारी। सबसे पहले वेद मंत्र शिव बोले, सब ऋषियां शाखाचार वहां पर बोले। ओम मस्तते परिभूषा भव भयम भवहारिणी जगदम्बे गंगे तरण तारिणी मंगला प्रयागराज कुंभ क्षेत्रे परिपाटतम हृदयम ददगम ददक्षरा अष्टभुजा सिंहवाहनी। ओम अहावन अहावन विष्णु ब्रह्मा लक्ष्मी हनुमानम सर्वदेवादिदेवा महेश्वरा संत असंत समाजम परिभूता भूत भविष्य वर्तमानम भरतखंडे पृथ्वी प्रथम प्रगटम प्रगटम। ओम आहवन आहवन देवते प्रतिपाटतम प्रगट प्रगट प्रगटम प्रेम प्रभाव विष्णु लक्ष्मी जगत जननी शारदा। नमस्तुते नमो ब्रह्मा आदि शक्ति सहित अंशावतारम प्रगटम श्री राम रामा मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने। अगगम घगगम नीलकंठे पशुपति महादेव हर हर गंगा महागंगे नर्मदा कावेरी पंचभद्रा पंचमुखार विंदम सरस्वती सरसरी धारा सहस्त्र गंगा रात गंगे गंगे हर हर गंगे महादेवी भागीरथी कल्याण मुद्रा परिपाटतम हृदयम तत्क्षणा। सोमवती पर्व महालक्षते भगवान विष्णु नमामयम सर्वविघ्न नाशांति महाप्रयागराजम पुष्कर राजम तत्क्षणम बद्रीनाथ विशालम जगन्नाथ रणछोड़ प्रतिभूतम चतुर्धामम चतुर्नामम चतुर्वेदम चतुर्विद्यां चतुर्मुखारविंदम त्रिलोचनम श्रीनाथम श्री नमः। ओम सर्वशास्त्रहान्यम ओम परिभूता महान्यम भगवत विष्णु आहनम लक्ष्मीपति आहनम दुर्गा दुर्गतिनाशनम खगगम खड़गम खड़ग कंबनी ज्वाला तीक्षम त्रिकुंड तिलकम घगगम घगगम परिपूटान परिपाटतम हृदय घमम घमम घे घे अगनम घे घे तन तन तरा तोरी तिम तिम मत अत प्रकाशम परिभूषा भवदिम भाधिम
घम घम घन राक्षसे कुलनास्ति परिभूतम धर्म आस्था जागृतम देवित्त महेश्वरी मंगलम धर्म ध्वजा अखंड रूपम सूर्यवंशजे रघुवंशे राजा ब्रह्मांड अखंड राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट तेजसम महेश्वरी परिभूतम जगत जननी ओम स्वाहा राक्षसम तस्वाहा नाथ दगगम गगगम 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 जन जागृतम देवित्य भव भव बावन भैरू 64 जोगनी प्रगटम दिम राम राम त्रिकश दानतम खटखंत कंबणी कलघालम परशुरामम परशाचले अक्षम क्षत्रिभंगम शस्त्र रूपम नास्तामि मौन राज समाप्ति अगघम नित्य दुष्ट राक्षसम पर्याप्त नास्ति अत्यास्तावादि सर्वमंगलामाभूषितम शांताकारम भुजांकारम भगवान विष्णु नमस्तुते नमः शिवाय हरगम दुर्गा भगवती वाणी ब्रह्माणी महेश्वरी महाकल्याणकारिणी मार्कंडे जमदाग्नि जमदाग्नि वशिष्ठ जमदाग्नि वशिष्ठ जमदाग्नि अत्रि महर्षि एकलव्य महापुरुषम तुमं शुभाशीर्वादम महाशुभा प्रारंभे युग धर्म प्रारंभे सतयुग प्रारंभे धर्म युगे प्रारंभे अखंड रूप ब्रह्मचारी हनुमान जी तन्मय संरक्षते गार्जियम सर्वितम सर्व विघ्न विनाशतम लंबोदरे कदंत संविराजते पृथ्वी भूमंडलम प्रथम शुभारंभे राजतिलकम राम राज्याभिषेकम वशिष्ठ युगम प्रारंभे सतयुग प्रारंभे त्रेता युग प्रारंभे कलयुग अंतिम चरणम नास्ति नास्तिक नाशम विनाशम रोग नाशे भय विनाशे कोटि विघ्न विनाशतम भरतखंडे आभूषिते संरक्षते श्री शिव शंभु हर हर भरतखंड भरत भूमि प्रबलतम नमस्तुते नमः शिव प्रभुपद चरण आहावन कीना वेद मंत्र उच्चारण लीना। तो गणेश जी ने निर्णय किया पंचक है, छोड़ो बजट बजट सारे, हमको तो राम बुलाना है और राम बनाएंगे भारत का बजट और भारत में राम राज अब लाना है। इस कारण नवरात्रा शुरू करें और देव सभी यहां आए हैं और गुप्त रूप से प्रयाग में देखो और सब स्नान दिखाए हैं। तो मंगलवार मौनी अमावस पंचक हुआ गुप्त स्नान और ऐसा बजट बना रहे गणेश जी जिसमें प्रजा हो यह कल्याण। देवताओं का बजट है और प्रजा प्रसन्न हो जाए। 9 दिन तक कर लो नवरात्रा, फिर बजट देंगे बताए। और राम बनाए बजट जब तो धर्म होए प्रकाश और सूर्य वंश में राम जी और सूरज जैसा आकाश, सारे आकाश पाताल और पूरे त्रिलोक में राम जी का धर्म प्रकाश हमें फैलाना चाहिए। यही बजट सबसे बड़ा जो बजता रहे टंकार, राम नाम के घंटे देखो हर मंदिर हर द्वार, हर मंदिर में डंका देखो और घंटा सबे बजाना है। ऐसी होगी ध्वनि वहां पर राम को हमें जगाना है। राम जगे जब भारत आवे, अवतार हमें बुलाना है, तब भारत का भाग जगेगा, ऐसा बजट बनाना है। अभी तो उल्टा हो रहा बजट, उसका उल्टा है तजब। तो ट का मतलब टंकार नहीं और टोकरी खाली दिखती है और देखो जनता उसी टोकरी को सदा देखती रहती है।
बढ़ती ही नहीं है आए यहां, और देखो घाटे का बजट बने, और बजट नहीं वह टजब बने, तो टज 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 बात बने। तो आंकड़े सारे देखो, और घाटा पहले आए। तो गणेश जी ने कहा, जब गणेश जी आ गए यहां पर, पंचक चल रहा है और पहले ही घाटा बता रहे हो आप, तो घा का मतलब घाघ सब, और टा का मतलब टाल। जितने घाघ बैठे हैं जगत में उनको देव हटाए, क्योंकि घाटा उसको कहते हैं। और गणेश जब आ जाए तो घाटे का क्या काम है, शुभ और लाभ दिखाए। जब गणेश जी आते हैं तो सबसे पहले भारत के बजट के ऊपर गणेश जी का नाम लिखना चाहिए और शुभ लाभ लिखना चाहिए। जो राजा ऐसा करे उसका बजट खुश जान। और गणेश जी की शक्ति होती है उसमें कभी घाटा हो नहीं मान। इसे सारे जगत के ब्रह्मवेता वाल्मीकि हो, चाहे तुलसी हो, चाहे संजय हो, चाहे वेद व्यास जी हो, सबसे पहले जब रामायण का बजट बनाते थे, भारत की प्रजा का बजट बनाते थे, तो पहले गणेश जी का नाम लिखते थे। गायब है रे बजट से देखो नाम गणेश का कहीं नहीं, इस कारण घाटा चलता है, वही घाटा बढ़ता जाता है। लाभ और शुभ लिख दो सब, ये राम तुम्हें बतलाता है। ये मौनी अमावस में मुंह खोला तो शिव भी आशीर्वाद दे जाता है। सच सच कहते राम जी और सच्ची बात बताए, पहले ही जब घाटा हो गया तो लाभ कहां से पाए। तो अधर्म को सब घाटा मानो और धर्म रूप लाभ सब जानो। तो मौनी अमावस जगत में और सारे राजा मौन, और इस घाटे का जिम्मेदार इस भारत में है कौन। कोई बता सकता नहीं, कोई नहीं है मापदंड, और एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे खंड खंड सब खंड। इस काल खंड में कोई भी राजा मौन हो जाते हैं। जब घाटे का बजट आता है तो उनका मुंह गर्व से ऊंचा नहीं होता, भारत का नीचा हो जाता है कि बजट घाटे का। तो फिर राजा है किस काम का जो बजट बनाने आए, और घाटा ही घाटा बतलावे लाभ नहीं कोई पाए। तो प्रजा हो ये कल्याण फिर कैसे कल्याण हो, सारे घाटे पाप के इन्हें हटा दो। तो भगवान शंकर ने कहा कि पहले स्नान करो और भगवान का ध्यान करो। काशी विश्वनाथ बैठा है भारत में, तो काशी में घाटा नहीं, और काशी है त्रिशूल। अरे काशीपति को भूल गए तो उठ जाते हैं शूल। तो काशी विश्वनाथ जयकारा बोल रहा है संत समारा। सारे संत और नर नारी सब जो मौनी अमावस कुंभ पर्व में आए, प्रयागराज में जयकारा लगा राम का, और काशीपति मुस्काए। अब काशीपति विश्वनाथ ने कहा, गणेश तुम मेरे पुत्र और भारत का चक्रवर्ती सम्राट मैं हूं, काशी विश्वनाथ हूं मैं। जाओ इस घाटे को और तुरंत ही देव हटाए, और बुला ले हो तुम राम जी, और लाभ और शुभ फैलाए। तो चैतन्य हो गए गणपति भी, और नवरात्रा प्रगटाया है, और बुधवार में श्री गणेश और काशीपति करवाया है। तो आने वाले सब बजट प्रजा करेंगे कल्याण। अरे अधर्म का वो नाश होगा और आएंगे भगवान। तो राम राज्य का बजट तो और सबसे सुंदर जान।
अरे कभी वहां घाटा नहीं, वहां तो बैठे गणपति भगवान। तो राम राज्य का एक भी बजट त्रेता युग में घाटे का नहीं आया। राम जी कभी घटते नहीं और घटता नहीं है धर्म, पाप ही घटते हैं सदा, उन पे करना शर्म। तो आप मौन मत रहो। जब धर्म के ऊपर प्रहार हो रहा हो और राजा मौन हो जाए और उसको देखता रहे तो यह अन्याय होता है। और अन्याय का नाश नारायण करते हैं, भगवान शंकर करते हैं, ब्रह्मा करते हैं, क्योंकि अन्याय को सहना पाप। यहां सारा जगत ही मौन हुआ। फिर देखो जब मौनी अमावस है तो अधर्म रूप प्रचंड हुआ। तो धर्म प्रचंड अब कीजिए, अधर्म का करो नाश, और गंगा में स्नान करो तो पूरी करेंगे राम जी आस। गंगा में स्नान करो। तो मकर संक्रांति, सूर्य श्री राम, प्रयागराज, मौनी अमावस, शुभ 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 प्रारंभ स्नानम, सोमती महापर्व। 2:33 पर लगी सोमती आय, और उसके बाद मंगलवार में पड़ी अमावस जाए। तो मौनी अमावस देख लो, और मौन होएगा अधर्म, गुर्ज उठाकर आ गए हनुमान बजरंग। अरे जो भी घाटा फैलावे उस पे गुर्ज घुमाऊंगा, और जो धर्म के ऊपर नहीं चले मैं उसका नाश दिखाऊंगा। दानवता को नष्ट करूंगा, मैं बजरंग प्रगटाऊंगा। भारत के तो भाग जगेंगे, ऐसा राम दिखाऊंगा। राम आएंगे अब भारत में, कल के अवतार प्रगटाऊंगा। उनके संग में गदा को लेकर और संरक्षक बनवाऊंगा। भारत का तो होगा बोलबाला, जगत गुरु बनाऊंगा। मौनी अमावस की ये वाणी, ऐसा बजट बनाऊंगा। खटका ही कोई नहीं रहे, प्रजा कल्याण दिखाऊंगा। भारत में कोई भूखा न होगा, सबको राम मिलाऊंगा। धन्य धन्य ये मौनी अमावस जो भारत में आई है। भारत का तो भाग जग गया, गदा बजरंग चल पाई है। सारे रावण भी थर थर जब कांपा, और रावण घबराया भारी। और देखो क्या क्या तैयारी है, मौनी अमावस पड़ गई भारी। मौनी अमावस्या को देख करके रावण भी घबरा गया कि महाराज अधर्म को नष्ट करने के लिए हनुमान जी महाराज पधार गए हैं। सारे संतों का समागम है प्रयागराज में, गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है, हमारा क्या होगा। तब कहा सूर्य को तुम रोक सको नहीं रावण, तुम तो निशाचर वंश में और अंधकार गति पावन। हे रावण, तुम्हारे तो माथे पे ही निशाचर लिखा हुआ है, और तुम सूर्य से तुम्हारी टकराट रहती है, क्योंकि निशाचर तुम रात में चरने वाले लोग हो, इसलिए चोरों को और चांदनी अच्छी नहीं लगती। इसलिए रावण तुम भी चोरी हो, क्योंकि तुमने सीता का चुराया। तो चोरों से कम नहीं हो तुम रावण, और वंश निशाचर तेरा है। तू क्या रोकेगा सूरज को, ये सूरज भारत मेरा है। सूर्य वंश में राम जी, और इसे रोक सके कोई। समय पे उगता समय पे, और देखो अस्त ये होए। सारे जग में प्रकाश है, चारों युग में प्रकाश। राम का प्रकाश है ये भारत, और कनक भवन में वास। ये राम जी है, सूर्य वंश में 12 कला अवतार है, तुम इनको किसी भी तरह से रोक नहीं सकोगे। और जब आएंगे राम जी लंका में, तो सारा अंधेरा हट जाएगा, और सारे बजट बेकार होए, और राम बजट बन जाएगा। विभीषण बनाएगा राम बजट इस लंका के माय। सारे अंधेरे लंका के, और राम जी दे तो हटाए। वो सूर्य अभी उत्तरायण है, जब दक्षिणायन की तरफ चलेगा तो तेरी लंका पर से गुजरेगा, और तेरी लंका और तेरा अंधकार हट जाएगा, और तू भी राम का प्रकाश के दर्शन कर लेगा। रामेश्वर स्थापना और मौनी अमावस होए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय,
पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय ओम नमः शिवाय नमो नमः। हे रावण, जब राम जी रामेश्वर की स्थापना करें तो पंडित बनकर के आ जाना और उस पूजा में सम्मिलित हो जाना, तो लंका का कल्याण होगा, लंका में भी प्रकाश हो जाएगा, लंका का बजट भी शुभ बन जाएगा। सोने की लंका में रखा क्या है? चाहे लंका सोने की हो पर कंगाल मुझे ये दिखती है, जिसमें राम का नाम नहीं वह कैसी लंका दिखती है। लंका जलेगी झर 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 और जला देंगे हनुमान, पर पूजा में आना रावण और मांग लेना वरदान। इतना सा ही समय मिलेगा, खड़ा सूर्य गति पाए, वही सूरज तेरे भाग को और 10 मस्तक को जगाए। तेरे 10 माथे हैं और राम जी की 12 कला है, तो तेरे 10 माथों पर जब वो सूर्य की प्रकाश पड़ेगा तो वरदान मांग लेना और विजय के आशीर्वाद दे देना। बस इतना सा ही आएगा। और मौनी अमावस आए, रामेश्वरी स्थापना का शुभ मुहूर्त है, जाए पर पंचक में होगा पूजन, तो लंका नष्ट दिखाएगी और ऐसी मौनी अमावस होगी पर तेरा भाग्य जगा के जाएगी। क्योंकि पूजन करने गुरु बनकर तू आए रामेश्वर जान, मौनी अमावस ही तेरा करे रावण कल्याण। तो अधर्म का अब नाश हो और धर्म का होगा प्रकाश, राम नाम का जयकारा हो मौनी अमावस पास। मौनी अमावस्या भारत के लिए शुभ होगी, भारत की प्रजा के लिए शुभ होगी, भारत की प्रजा का कल्याण होगा और अधर्म का नाश होगा, धर्म की जय जयकार होगी। और प्रयागराज में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सारे साधु संत भारत को आशीर्वाद देंगे। उसके बाद 33 करोड़ देवता गुप्त नवरात्रा में गुप्त रूप से बैठ जाएंगे और भारत में ही बैठे रहे। और जब तक राम जन्म नहीं पाए और नया सम्मत 2079 होगा विक्रमी सम्मत, तो राम जन्म हो ही जाए। अजब गजब का योग है, होली जलेगी पाप, अरे पाप की होली जलेगी और ईश्वर प्रगटे आप, ईश्वर की शक्तियां प्रकट होंगी। पाप की होली जलेगी, पाप की लंका जलेगी, पापियों का और अधर्म का नाश होगा और भारत के अंदर मंगल होगा, शुभ काम होंगे और सारा कल्याण होकर के ये प्रसंग पूरा हुआ। और मौनी अमावस स्नान घर में ही और आत्मा में कर लो सब, तो राम करे कल्याण, राम ही करते हैं जगत में और चारों युग में कल्याण वही हमारे भगवान हैं और वही बजट है राम। तो राम बजट को जानिए, राम है मंगलवार, राम पतित पावन है, राम बड़ी सरकार। तो राम के ऊपर आश्रित रहो और रहो नहीं कोई, चारों युग में राम जी और भारत सत्ता हो, सत्ता है वह सत्य की और देती हमें प्रकाश। आज से ही 1.25 अरब भारत वालों में हो जाए राम का वास। ये प्रसंग पूरा हुआ जो कर देगा कल्याण। मौनी अमावस स्नान है, जपो राम का नाम, बोलो जय श्री राम।